अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल शहजादा क्लिक बैट कम टेक ज़्यादा। फ्रेंड्स, आज की न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की नई और यूज़फुल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूज़फुल होने वाली है बहुत ही वीडियो, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट और एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बासानी मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको एक साइड के ऊपर मार्केट से अवेलेबल माइक्रो यूएसबी फीमेल जैक की पिक्चर नज़र आ रही होगी। तो इस टाइप के जो फीमेल जैक है माइक्रो यूएसबी के, ये मार्केट से मिलना काफ़ी दोस्तों के लिए मुश्किल हो जाता है, या उनको मिल नहीं पाते, या तो वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं उनको। तो आपके लिए मैं ये बहुत ही चीप प्राइस में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप माइक्रो यूएसबी जैक जो है फीमेल वाले किस तरह से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं खुद से, और बहुत ही चीप प्राइस में, सस्ती प्राइस में। यहाँ पे मेरे पास एक पूरे का पूरा पैकेट मौजूद है। तो यहाँ पे इस पैकेट के अंदर 10 पीस मौजूद हैं, ठीक है, 10 पीस। तो ये 10 के 10 पीस जो हैं आपको 60 से 70 रुपए में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, जहाँ से आपको मोबाइल फ़ोन की एसेसरी मिलती है। तो ये जो होते हैं ये माइक्रो यूएसबी से बारीक पिन वाले अडाप्टर होते हैं, कन्वर्टर होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इन्हीं के ज़रिए हम माइक्रो यूएसबी फीमेल जैक जो है तैयार करेंगे किसी भी सिनेरियो में इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए, चार्जिंग के लिए, कि हम चार्जर उसके साथ उस अपनी किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकें इजीली, आसानी से। तो सबसे पहले तो एक जैक को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको किसी भी नीडल या कॉमन पिन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हम नीडल से इसके लॉक को इजीली ओपन कर लेंगे। तो आपने ध्यान रखना है इसके लॉक्स को तोड़ना नहीं है, ओपन करना है सेफली। जी, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने ये जैक जो है सक्सेसफुली ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो टाइप की आपको ये पिन जो है बनाकर दिखाऊंगा चार्जिंग के लिए। एक तो चार्जिंग इंडिकेटर के साथ होगी और एक चार्जिंग इंडिकेटर के बगैर ही होगी, इंडिकेटर के अलग अलग दो टाइप के सिनेरियो में यूज़ करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नेगेटिव और पॉजिटिव को ध्यान में रखना है। लेफ्ट साइड पे रेड वाली वायर हमारी पॉजिटिव है और राइट साइड पे ब्लैक वाली वायर हमारी नेगेटिव थी। यहाँ पे हम रेड और ग्रीन कलर की नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए दो वायर एक्स्ट्रा वायर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम इसमें से आउटपुट बाहर निकालेंगे। रेड वाली वायर को लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव के ऊपर सोल्ड कर देंगे और ग्रीन वाली वायर को नेगेटिव राइट साइड के ऊपर सोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा सा हॉट ग्लू इसके अंदर डाल देंगे, ताकि इन फ्यूचर हमारी ये वायर जो हैं ब्रेक ना हो, टूटने ना पाएँ। और इसके बाद इसके कवर को वापस से लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक फीमेल माइक्रो यूएसबी जैक इंडिकेटर के बगैर रेडी हो चुका है। तो इसके बाद हम दूसरे वाले को भी इसी तरह से रेडी करेंगे, लेकिन उसमें हम चार्जिंग इंडिकेटर भी लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस जैक के अंदर हम एक छोटा सा सुराख बनाएंगे 3.5 mm की एलईडी को लगाने के लिए। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से ही हम इसको बना लेंगे। फ्रेंड्स, सुराख बना लेने के बाद इसमें हम 3.5 mm की एलईडी के पॉजिटिव के पॉइंट को जैक के पॉजिटिव के पॉइंट के साथ डायरेक्ट सोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम एक 1K की रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इस 1K की रेजिस्टेंस के एक पॉइंट को हम जैक के नेगेटिव और दूसरे पॉइंट को एलईडी के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर सोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, इंडिकेटर के सोल्डरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एक IN4007 का डायोड सोल्ड करेंगे, ताकि रिवर्स में कोई भी पावर जो है इस एलईडी को ना मिल पाए। फ्रेंड्स, IN4007 के डायोड के एनोड के पॉइंट को हम जैक के पॉजिटिव के पॉइंट के ऊपर सोल्ड करेंगे। इसके बाद आउटपुट वोल्टेज के लिए हम दो वायर्स को सोल्ड करेंगे। पॉजिटिव वाली वायर को हम IN4007 डायोड के कैथोड के पॉइंट के ऊपर सोल्ड करेंगे, और जो नेगेटिव वाली वायर होगी उसको हम जैक के नेगेटिव के पॉइंट के ऊपर सोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम लाइट सी हॉट ग्लू इसमें डाल देंगे, ताकि ये पॉइंट्स जो हैं इधर उधर मूव ना हो, ब्रेक ना हो। और इसके बाद इसके ऊपर इसके कवर को लगाकर इसको क्लोज कर देंगे। जी, तो फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों फीमेल माइक्रो यूएसबी जैक जो हैं रेडी हो चुके हैं। इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये वर्किंग में भी हैं, काम भी कर रहे हैं या नहीं। तो इसकी ये जो इस टाइप की पिन्स होंगी, इनको आप अलग से सेफ रख सकते हैं,
ये हमें कहीं और काम आ सकती हैं, क्योंकि जुगाड़ी तो हम हैं ही, तो कहीं और जुगाड़ लगाने के काम आ सकती हैं ये। तो चार्जर को हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसको इंडिकेटर वाली को सबसे पहले टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इंडिकेटर ऑन हो चुका है। इसका मतलब है हमारी सप्लाई बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है हमें। इसके आगे हम किसी चीज़ को ऑपरेट करके टेस्ट कर लेते हैं कि हमें वोल्ट भी आउटपुट पे मिल रहे हैं या नहीं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और आप देख सकते हैं हमें ये वोल्ट आउटपुट पे मिल रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरी वाली वायर को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप किसी भी ऐसे सिनेरियो में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको इंडिकेटर की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे एक मेरे पास TP4056 मॉड्यूल है। अगर हम इसके ऊपर इसको कनेक्ट करते हैं तो हमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इसके ऊपर इंडिकेटर ऑलरेडी पहले से मौजूद होता है। तो जैसे ही इसको वोल्टेज अप्लाई होंगे ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट ऑन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए ये सारे के सारे रेडी करके रख सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये बहुत इजी और चीप प्राइस में पड़ेंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी आपके लिए और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बना हुआ बेल का आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।